है हमारा टॉपिक विशेषण। परिभाषा क्या होती है विशेषण की? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या हीनता बताते हैं। खाली विशेषता नहीं, विशेषता के साथ साथ वो क्या बताएंगे? हीनता भी। लिखो परिभाषा। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या हीनता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। लिख लिया? ठीक है, इसी के साथ लिखो। और वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विशेषण। देखो, मैंने कहा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएंगे? विशेषता या हीनता, वो क्या कहलाएंगे? विशेषण। मैं कहती हूँ राधा सुंदर लड़की है, तो इसमें राधा की क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण। ठीक है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? राधा की। तो राधा हमारी क्या होगी? विशेषण। ठीक है, चलो अब जो विशेषण है वो हमें 4 चीजें बताएगा। क्या? विशेषता, हीनता, संख्या और मात्रा। जैसे हमने एग्जाम्पल कहा था अभी, राधा सुंदर लड़की है, तो इसमें सुंदर क्या हो गया हमारा? विशेषण, क्योंकि ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी? राधा की, जो क्या है? एक संज्ञा है। बोलो, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आदमी की हीनता बताई जा रही है। कौन से आदमी को? बुरे। नेक्स्ट है, 5 लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो यहाँ पे संज्ञा की क्या बताई गई है? संख्या बताई गई है। कितने लड़के खेल रहे थे? 5। ठीक है, नेक्स्ट था, बारात को खिलाने के लिए 2 क्विंटल चावल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताई गई है? मात्रा बताई गई है। तो 2 क्विंटल क्या हो गया यहाँ पे? मात्रा। तो एक विशेषण है हमें, वो क्या क्या बता रहा है? विशेषता, हीनता, संख्या और मात्रा। ठीक है, पर ये बताते किस किस की विशेषता है? संज्ञा या सर्वनाम की। किस किस की? संज्ञा या सर्वनाम की। और इसको क्या बोला जाता है? विशेष्य। जिसकी विशेषता, हीनता, संख्या, मात्रा बताई जाती है, वो क्या है? हमारा विशेष्य। बोलो, क्लियर हुआ? विशेषण क्या होता है? क्लियर है? और विशेष्य भी क्या है? ये भी क्लियर हुआ? चलिए हम आगे विशेषण के भेदों पे। ठीक है, विशेषण के हमें जो बुक्स में है वो 4 ही पार्ट मिलते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक नहीं मिलता। ठीक है, हम यहाँ पे व्यक्तिवाचक भी करेंगे। और सार्वनामिक का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सांकेतिक विशेषण। अब आ जाओ गुणवाचक पे। ठीक है, देखो
जो चीजें हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सपोज हमारी 6th में ग्रामर स्टार्ट होगी थी, सिर्फ 6th में हमने क्या पढ़ा कि विशेषण क्या होते हैं, जो क्या बताते हैं, सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। पर आज हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के साथ साथ बाकी 3 चीजें और भी बताते हैं, क्या क्या, हीनता, संख्या और मात्रा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था गुणवाचक के बारे में कि जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या है, गुण बताएंगे, वो क्या आएंगे, गुणवाचक। बट ये इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है। जो गुणवाचक विशेषण होगा वो क्या क्या बताएगा, किसी शब्द, किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि, इन सब के बारे में बताए, वो क्या होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एक एक वर्ड मैं बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे तुम बोलोगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग से सिर्फ 2-3 शब्द मैं बोलूंगी, जब से गुण स्टार्ट करूंगी तब एक एक वर्ड मैं बोलूंगी, मेरे पीछे तुम फॉलो करोगे। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, गुण में क्या क्या आ जाएगा, अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ। दोष में क्या क्या आ जाएगा, बुरा, खराब, जहरीला। रंग में जो भी हमारे रंग होते हैं, काला, गोरा, पीला, नीला, हरा। ठीक है, फिर उसके बाद स्थान, जैसे कोई भी चीनी है, मद्रासी। गंधबोधक में क्या आ जाएगा, खुशबूदार, सुगंधित। दिशा में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। अवस्था में गीला, सूखा, जला। दशा में अस्वस्थ, रोगी, भला, चंगा। आकार में मोटा, छोटा, बड़ा। स्पर्श में कठोर, कोमल, मखमली। स्वाद में खट्टा, मीठा, नमकीन। ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, गुणवाचक विशेषण में। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चले अब आगे। ठीक है, अब आज हमारा अगला भेद कौन सा है, संख्यावाचक। नाम से ही पता चल रहा है ये अपने विशेष्य की क्या बताएगा, संख्या। अब संख्या जो है वो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। मैं कहूँ कि 5 लड़के मैदान में खेल रहे थे, वो कौन सी हो जाएगी, मैं कहूँ कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अनिश्चित। जैसे यहाँ पे आ गया 5 लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक का। और अगर आज कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, बोलो क्लियर हुआ? अब आज जो निश्चित जो संख्यावाचक है उसके फिर से हमें कितने भाग मिलते हैं, 6। पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है गणनावाचक। गणना मतलब गिनती, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर अब जो गणनावाचक है वो भी कितनी तरह के हैं, 2। पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण। पूर्ण में जो जो संख्याएं पूर्ण होती है, जैसे 4, 8, 1, 2। पर अपूर्णांक में जैसे 1.25, 2.5। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गणनावाचक में क्या है, जो अपने विशेष्य की क्या बताएगा, गणना या गिनती बताएगा। अब जो गणना है वो फिर से 2 तरह की हो सकती है, पूर्ण और अपूर्ण। जो पूर्ण है मतलब जो पूर्ण हमारी संख्याएं होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अपूर्ण में 1.25, 2.5, पौने, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, अपूर्ण। बोलो क्लियर हुआ? गणनावाचक क्रम मतलब जो किसमें चलते हैं, सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्रमवाचक। जो क्रमवाचक विशेषण होगा वो क्या बताएगा, अपने विशेष्य की क्रमात्मक संख्या, मतलब जो क्रम से चलती है। फिर आता है हमारा आवृत्ति। आवृत्तिवाचक क्या होगा, जो अपने विशेष्य में किसी इकाई की, ध्यान रखना, किसकी, कोई भी इकाई है उसकी आवृत्ति मतलब वो चीज कितनी बार आई है ये बताएगा। इंग्लिश में जो वर्ड आप फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स होता है कि कोई भी चीज कितनी बार आई है, ये हमें क्या बताएगा, आवृत्तिवाचक। जैसे मैं कहूँ दुगने छात्र मतलब कितने यूनिट है, 2। तिगुने में कितनी हो जाएंगी, चौगुने में, 5 गुने में।
ठीक है। फिर आता है संग्रहवाच्य। संग्रह का मतलब क्या है? जो कलेक्शन, ठीक है, जो अपने विशेष्य की क्या बताएगा? सभी इकाइयों का संग्रह बताएगा। मैं कहूँ चारों आदमी, 8 पुस्तकें, ठीक है। अब सपोज करो एक ग्रुप है, पर ग्रुप में पर्सन कितने हैं? कोई 5 है, 6, पर वो यूनिट कितनी आ जाएगी? 1, ठीक है। मैं कहती हूँ कल तुमने 8 पुस्तकें लानी है, ठीक है, तुम उसको एक बैग में कैरी करके लाओगे, ठीक है, पर वो क्या है? एक बहुत सारे यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या होगा? जो अपने वस्तुओं की सामुदायिक संख्या, सामुदायिक का मतलब जैसे एक दर्जन में फिर से कितनी चीजें होंगी? ठीक है। आधे दर्जन में, एक जोड़ी में, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूँ कि कल 5 दर्जन कॉपियां लेके आनी है, ठीक है, टोटल कितनी तुम लाओगे? मतलब जो चीज फर्दर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता है कि उसमें कोई निश्चित संख्या होती है कि एक दर्जन में कितनी होगी, एक जोड़ी में कितनी होगी, आधे दर्जन में कितनी होगी, ठीक है। फिर आ जाओ विप्सावाचक। विप्सावाचक को थोड़ा समझना, ठीक है। विप्सावाचक की जो परिभाषा है वो ये है, जो विशेषण व्यापकता का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये 2 तरह से बनते हैं, ठीक है। एक तो होता है संख्या द्वितव। जो हमारा विप्सावाचक है वो 2 तरह से बनता है। एक चीज होती है संख्या द्वितव। संख्या द्वितव का मतलब क्या है? कोई भी चीज, कोई भी संख्या जब 2 बार आती है, सेम आनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 5, 3, 2, ऐसे ना पकड़ते हैं कि 2-3 फल ले आना, वो नहीं, वो अलग चीज होगी, क्योंकि एक तो होगी 2, दूसरी होगी 3। संख्या द्वितव का मतलब क्या है? एक ही संख्या का 2 बार आना। लिख लेना, जैसे 5, 5, 3, 3, ठीक है। जो दूसरा तरह का विशेषण है वो कैसे बनेगा? किसी भी निश्चित संख्या से पहले प्रति, यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है सपोज, ठीक है, उससे पहले क्या क्या यूज कर सकते हैं? प्रति, ही, प्रत्येक और हर। जैसे मैं कहूं यहां से हर 5 घंटे बाद जयपुर के लिए बस जाती है, ठीक है। प्रत्येक 3 घंटे बाद यहां से दिल्ली के लिए बस जाती है। दोबारा से यहाँ देख लो विप्सावाचक को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये विप्सावाचक क्या बताते हैं? किसी भी चीज की व्यापकता का बोध कराएगा। 2 तरह से बनता है। संख्या द्वितव मतलब एक ही संख्या का कितनी बार आना? 2 बार। जैसे 5, 3, 2, 8, ठीक है। फिर कोई भी यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है, ठीक है, उससे पहले या तो क्या मिल जाएगा? या, ठीक है। जैसे मैंने कहा प्रत्येक 3 घंटे बाद, प्रत्येक संख्या क्या आ गई यहाँ पे? 3। प्रत्येक 3 घंटे बाद यहाँ से दिल्ली के लिए बस जाती है, ठीक है। दोबारा से हम इसको कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गणनावाचक, जो अपने विशेष्य की क्या बताएगा? गिनती। अब वो गिनती कैसी हो सकती है? पूर्ण भी हो सकती है और अपूर्ण भी हो सकती है। पूर्ण में क्या क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, इसमें 1.25, 2.5, पौने, ठीक है। फिर क्रमवाचक, जैसे इसमें विशेष्य कैसे चलेंगे? क्रम के हिसाब से चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब रीतिवाचक में क्या होगा? हाँ, ये क्या बताएगा कि कोई इकाई कितनी बार आ रही है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। संग्रहवाचक में क्या होगा? हाँ, 1 यूनिट के रूप में। एग्जाम्पल बोलो इसका क्या होगा? चारों आदमी, 8 पुस्तकें। समुदाय में क्या होगा? जब फिर से कोई यूनिट आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 जोड़ी चप्पल, 5 दर्जन पुस्तकें। विप्सावाचक में क्या होगा? व्यापकता का बोध होगा, कितनी तरह से बनाई जा सकती है। पहला मेथड क्या है? ठीक है, संख्या द्वितव का उदाहरण बताओ। 2, 2, 3, 3, 5, 5, ठीक है। फिर किसी भी निश्चित संख्या से पहले प्रति, प्रत्येक शब्द मिलेगा। बोलो क्लियर हुए नहीं हुए? संख्यावाचक। अब चले परिमाणवाचक पे, ठीक है। जो संख्यावाचक था वो
वो हमें क्या बताता था? अपने विशेष्य की संख्या। पर ये क्या बताएगा अब हमें? अपने विशेष्य का मापतोल। ठीक है, अब मापतोल भी कैसे हो सकता है? निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी। अब मैं कहूँ कि बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, तब क्या हो जाएगा? मैं कहूँ बारात को खिलाने के लिए कुछ क्विंटल चावल चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब जो समझने वाला फिर से है वो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसको थोड़ा सा तुम समझेंगे। ये तो सभी ने बना तो लिया ना? सार्वनामिक जो विशेषण है उसका दूसरा नाम क्या है? सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब क्या है? संकेत का मतलब क्या है? इशारा करना, पॉइंट आउट करना किसी भी चीज को। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा सार्वनामिक या फिर सांकेतिक विशेषण। देखो नाम से पता चल रहा है कि अगर सांकेतिक आ गया तो क्या होगा? कोई ना कोई इशारा है, और सार्वनामिक है तो क्या आ जाएगा? सर्वनाम से रिलेटेड है। अब तो मुझे ये बताओ, जिन्होंने लास्ट क्लास में सर्वनाम का टॉपिक क्या था, कि ऐसा कौन सा हमने सर्वनाम पढ़ा था जिसमें हम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करते थे? निश्चित सर्वनाम। वैसे निश्चयवाचक सर्वनाम है वो। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते थे? यह और वह। अब मैं तुम्हारे सामने 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना। दो एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं। पहला है यह लड़का बुद्धिमान है, दूसरा यह बुद्धिमान है। ठीक है, अब देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, यह बुद्धिमान है और बुद्धिमान है। ठीक है, अब इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। देखो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण की सॉरी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर क्या कर देते हैं? उसके क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले आकर क्या कर देंगे? उसके क्षेत्र को सीमित कर देंगे। एक एग्जाम्पल मैंने कहा गाय दूध देती है। ठीक है, गाय क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पर एक एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यह गाय दूध देती है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह देखो मोस्टली में क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे विशेषता तो बताई जा रही है कि ये भी बुद्धिमान है, ये भी बुद्धिमान है विशेषता, पर जो सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? वो जो चीज है वो संज्ञा से पहले आनी चाहिए। क्या सेकंड वाले एग्जाम्पल में कहीं पे संज्ञा है? नहीं है। तो ये तो किसका उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम का है। और जो ऊपर वाला उदाहरण है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर संज्ञा से पहले यह वह आ गए, ठीक है, फिर तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण। अगर यह वह सिंपल है, ठीक है, इसके बाद कोई विशेषण या कोई और शब्द दे रखा है, फिर वो हमारे क्या बन जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे एक एग्जांपल और समझो, यह मेरी पुस्तक है। यह पुस्तक मेरी है। ठीक है,
शब्द उतने ही हैं, उसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 हैं। यह है, बस इंटरचेंजिंग हुई है तो यहाँ पे हुई है। तो पहला जो उदाहरण है वो किसका होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यह और वह के बाद सर्वनाम आ गया फिर से, पर संज्ञा कहाँ चलेगी? बाद में। अब यहाँ क्या है, यह है कि जस्ट बाद इसको क्या मिलगी? संज्ञा मिलगी। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण का। और ऊपर वाला किसका उदाहरण हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर यह वह के जस्ट बाद संज्ञा मिल जाती है तो वो क्या होगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यह बुद्धिमान लड़का है, फिर इसमें बताओ, यह बुद्धिमान लड़का है, बात वही होगी। ठीक है, यह के बाद क्या आ गया? विशेषण आ गया, संज्ञा बाद में चलेगी। पॉइंट आउट तो हो गया, यह बुद्धिमान। हाँ, तो फिर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी तो हम पॉइंट आउट ही करते थे। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? निश्चयवाचक का। यह कि जस्ट बाद इसको संज्ञा मिलगी, ये क्या बन जाएगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण। बोलो, चलिए अब आगे। ठीक है, अब लास्ट है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किनसे बनते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। जैसे भारत से भारतीय, जापान से जयपुर से, बनारस से। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएंगी। मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो किससे बनते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आप फटाफट से एक रिवीजन लें। सबसे पहले हमने पढ़ा था विशेषण। विशेषण जो है वो क्या बताएगा हमें? संज्ञा या सर्वनाम की। मिलके बोलो, बस ऐसे नहीं। पहले क्या बताएगा? विशेषता, फिर संज्ञा, फिर मात्रा। 4 चीजें बताएगा हमें विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की या विशेष्य भी बोल सकते हैं। क्या क्या? विशेषता, हीनता, संज्ञा, मात्रा। फिर हमने पढ़े कि विशेषण के भेद कितने हैं? 5। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या सांकेतिक, और लास्ट में व्यक्तिवाचक। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे किसके? संख्यावाचक के। संख्यावाचक के कितने थे? 2, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के फिर से कितने पढ़े? 6। कौन कौन से? गणनावाचक और विवक्षावाचक। ठीक है, गणनावाचक के फिर से 2 थे, पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, अब हम कर रहे हैं विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और लास्ट है उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? जिसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ विशेषण की विशेषता बताई जाएगी। सॉरी, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाएगी? विशेषता बताई जाएगी, तुलना नहीं की जाएगी। जैसे मैं कहा कि राधा सुंदर लड़की है, इसमें इसकी तुलना तो नहीं की ना किसी से, तो इसमें तुलना नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या बताई जाएगी? विशेषता। फिर आती है उत्तरावस्था, जहाँ किसनों में तुलना होगी? 2 व्यक्तियों, 2 वस्तु के बीच में, और एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। जैसे मैं कहूँ राधा मोहन से सुंदर है, यहाँ पे किस किस की तुलना हो रही है? राधा और मोहन की, और एक को क्या बताया जा रहा है? श्रेष्ठ बताया जा रहा है। ठीक है, और उत्तम अवस्था में क्या होगी? एक की तुलना पूरी कक्षा से की जाएगी। मैं कहूँ राधा पूरी कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है, और एक को क्या बताया जाएगा? सर्वश्रेष्ठ। इसमें क्या बताया जाता है? श्रेष्ठ, और इसमें क्या बताया जाता है? सर्वश्रेष्ठ। मतलब सबसे श्रेष्ठ है, जो सब में श्रेष्ठ है,
सर्वश्रेष्ठ है जो। ठीक है, यहाँ पे तुलना के लिए क्या प्रयोग लाया जाता है? यहाँ ये बनाई कैसे जाती है? जैसे सुंदर, इसमें मैम वो हिंदा में टाइटल में हो सकता है। हाँ बोलो, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, कितनी अवस्थाएं हैं? 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसमें कोई तुलना नहीं, इसमें 2 की ड्यूटी होती है, इसमें 1 की पूरी कक्षा से, पूरी क्लास से होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका जो रूप है सिंपल सुंदर, इसमें तर जुड़ता है और इसमें तम जुड़ता है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, लघु, लघुतर, लघुतम। बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब एक चीज रह गई, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होगा? हाँ, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या होते हैं हमारे? प्रविशेषण। जो क्या बताते हैं? विशेषण की विशेषता। जैसे मैं कहूं बाहर कड़ी धूप है, कड़ी शब्द इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण। मैं आगे इसकी फिर से विशेषता करती हूँ, बाहर बहुत कड़ी धूप है। अब बहुत जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? कड़ी की। कड़ी क्या था हमारा? विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रविशेषण। बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लिख लिया सभी ने? क्या होते हैं प्रविशेषण? विशेषण की विशेषता बताते हैं। मैं कहूँ प्रवर डरपोक लड़का है, तो डरपोक इसमें क्या है? प्रवर